सुंदरी यक्षिणी पार्ट 2। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में अनेक लोक हैं, जैसे ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, सत्यलोक, बेताल लोक, पाताल लोक और आदि लोक है जिसमें देवी देवताओं, सुर, असुर, राक्षसों का वास होता है। इन सभी लोकों की दूरी पृथ्वी से अलग अलग है। कहा जाता है कि इन सभी लोकों में ब्रह्मलोक सबसे ऊपर है और सबसे निचला लोक यक्ष, यक्षिणियों और अप्सराओं का है, जो पृथ्वी से सबसे नजदीक है। जो लोग पृथ्वी से सबसे नजदीक हैं, उस लोक के देवी देवताओं की पूजा करने से वो देवी देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं। लगातार ठीक दिशा और समय पर किसी मंत्र की साधना करने से उन देवी देवताओं तक तरंगें जल्दी पहुंचती हैं। यक्ष यक्षिणियों के लोकों में से ही एक यक्षिणी द्वापर युग के अंत में पृथ्वी पर आई थी, जिसको एक अभिशाप मिला था, एक ऐसा अभिशाप जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। अब आगे। अच्छा बताओ, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? कुछ भी, तुम बोलो तो सही। एक तुम्हारा साथ और एक ये फूलों की खुशबू, दोनों मुझे पागल बना रहे हैं सच में। मेरे लिए मर सकते हो क्या? अरे अगर मर गया तो तुम्हारे साथ रहेगा कौन पगली? बस इतना ही प्यार है मुझसे? अरे नाराज क्यों हो रही हो बाबा? मैं मर भी सकता हूँ और मार भी। बस अब खुश चलो, अब तो मान जाओ ना यार। वेद एक नौजवान लड़का है। रेलगाड़ी में बैठे बैठे उसकी आंख लग जाती है। अचानक उसकी आंख खुलती है तो सामने एक बुजुर्ग अम्मा बैठी दिखती है। अम्मा दिखने में थोड़ी अजीब थी। अम्मा को देखकर उसे थोड़ा झटका तो लगता है, पर वह ठीक हो जाता है। अम्मा जैसे ही वेद की आंखें खुलती हुई देखती हैं, वैसे ही पूछती हैं, बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? वेद कोई जवाब नहीं देता पहली बार। अम्मा फिर पूछती हैं, ओ बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? अम्मा, आपने तो मुझे डरा ही दिया था सच में। बेटा, ये बढ़ती उम्र की निशानी है जो मेरे चेहरे पर झलकती है। वो हम गांव में रहने वाले हैं ना, तुम्हारे शहर वालों की तरह। वो वो बूटी पालक तो यहाँ होता नहीं। अरे अम्मा, वो ब्यूटी पार्लर होता है। हाँ, वही वही बेटा। क्या करूं, अब मैं कोई जवान तो हूँ नहीं, पर उम्र के हिसाब से मैं फिर भी अच्छी दिखती हूँ। आईना तो रोज यही कहता है, माफ करना अगर मैंने तुम्हें डरा दिया हो बेटा। कोई बात नहीं अम्मा, वैसे मैं रामपाली गांव जा रहा हूँ। क्या तुम्हारा कोई रहता है वहाँ बेटा? वैसे तो कोई नहीं है, पर कुछ यार दोस्त हैं भूले हुए, और एक पुश्तैनी हवेली भी है। हवेली? हाँ अम्मा, ग्रेवयार्ड हवेली। वो वो तुम्हारी है? हाँ अम्मा, पर आप इतना परेशान क्यों हो गई उसका नाम सुनकर? बेटा, वो हवेली तो काफी समय से बंद पड़ी है और मैंने सुना है वहाँ किसी यक्षिणी का साया है। ऐसा कुछ नहीं होता अम्मा, और आज के समय में तो बिल्कुल भी नहीं। बेटा, ये फूल रखो, ये तुम्हारे लिए है, और मेरा कहना मानो तो वहाँ बिल्कुल मत जाना। इतने में गाड़ी स्टेशन पर रुकती है और अम्मा अपना सामान उठाती है। वेद भी अपना सामान उठाता है। दोनों गाड़ी से नीचे उतरते हैं। वेद नोटिस करता है अम्मा के थैले में और भी कमल और चमेली के फूल हैं, जिनसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। वेद को खटकता है कि मैंने ये खुशबू पहले भी महसूस करी हुई है, पर कहाँ उसे याद नहीं आ रहा होता।
वह अपने दिमाग पर जोर डालता है और याद करने की कोशिश करता है। तभी उसे कुछ धुंधला धुंधला अपना सपना याद आने लगता है। वेद आगे होता है और अम्मा पीछे। वेद अम्मा से उन फूलों के बारे में पूछने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ता है, वहां कोई नहीं होता। वो एकदम से चौंक जाता है। फिर वो सोचता है शायद अम्मा को ज्यादा जल्दी थी तो किसी और रास्ते से चली गई लगता है। अम्मा तो इस स्टेशन का सब जानती होगी। आपको क्या लगता है कौन है अम्मा और क्या है उन फूलों का राज, और क्यों दिया होगा वो कमल का फूल अम्मा ने वेद को? अब आगे स्टेशन पूरा सुनसान था, मानो सन्नाटा छाया हुआ था चारों तरफ। वेद अपना बैकपैक उठाए फोन में जीपीआरएस लगाए चले जा रहा था। उसके कदमों की आहट से सारा स्टेशन गूंज उठा और वह डर भी रहा था। पर एक जगह जाके जीपीआरएस ने भी काम करना बंद कर दिया। वेद ने देखा कि वो जंगल के बीचों बीच खड़ा है। अब वह अपने फोन का सिग्नल चेक करने लगा, पर नो सिग्नल। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और ज्यादा डरने लगा था। और तभी झाड़ियों में से हलचल हुई और उसे पायल की छन 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 की आवाज आने लगी। उसने सोचा ये मेरा वहम है, पर नहीं। उसे पायल की आवाज और झाड़ियां हिलती हुई साफ दिखाई दे रही थी। और उसी समय उसे एक डरावनी परछाई दिखाई दी अपनी ओर आते हुए, और उसकी चीख निकल गई। डर और घबराहट के मारे उसे चक्कर आए और वह वहीं बेहोश हो गया। फिर वेद ने धीरे धीरे आंखें खोली तो पाया कि एक लड़की जिसके हाथ में एक कुत्ता है उसे जगा रही थी। ए बाबू, तुम ठीक होबे के नाही? ए बाबू, तुम होश में होबे के नाही? लड़की की बात सुनकर वेद कुछ ठीक तो हुआ और बोला, इतनी रात को कौन बाहर निकलता है लड़की? तुम भी तो इतनी रात को क्या कर रहे हो? तुमने तो मुझे मार ही दिया था। कौन हो तुम? क्या मतलब मार दिया था? ऐसे कौन पायल की आवाज करता है और झाड़ियां हिलाता है लड़की? वाह बाबू, एक तो हेल्प कर वो और ऐसा थैंक यू। और मेरा नाम लड़की नहीं सूची है और झाड़ियों में मेरा सलमान खो गया था। क्या कहा? सूची? तुम सच में वही सूची हो जिसका भाई वो मुंडन है? उड़ी बाबा, तुमको मुंडन को कैसे पता? अरे सूची, मैं हूँ वेद, मुझे पहचाना नहीं? अरे वेद, तुम तो बचपन में बहुत मोटे हुआ करते थे। अरे उस बात को काफी समय हो गया है सूची। और तुम भी तो सूजी मेरा मतलब मोटी हुआ करती थी। क्या बात है, इतने सालों तक मिलने नहीं आए और आज आए तो भी चोरों जैसे। अरे बाबा, ये सब बातें बाद में। अब मैं बहुत थक चुका हूँ। और तुम इतनी रात को यहाँ चुड़ैल की तरह क्यों घूम रही हो? अरे बाबा, तुम्हें बताया तो मेरा सलमान खो गया है। सलमान? कौन, वो फिल्मों वाला? वो फिल्मों वाला सलमान? अरे तुमने आज भी अखबार से काट कर उसकी फोटो को संभालना छोड़ा नहीं है क्या? मुझे तो लगा तुम बड़ी हो गई होगी और तुम तो रही वही बच्ची की बच्ची सूजी कहीं। सूची ने कुत्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा, अरे ये है मेरा सलमान। तुम्हारे भी मजाक करने की आदत गई नहीं है अभी तक। हर बात का उल्टा मतलब। कौन? ये कुत्ता? क्या तुम्हारा कुत्ता होगा कुत्ता? ये मेरा सलमान है, समझे? इसके बारे में कुछ बोला तो यही छोड़कर चली जाऊंगी। ओहो, सॉरी बाबा, सॉरी सूची। मैं बहुत थक चुका हूँ और मुझे सच में बहुत नींद आ रही है। बाकी बातें कोठी चलकर करते हैं ना? उड़ी बाबा, कोठी? हाँ, मेरी ग्रेवयार्ड कोठी में। अरे पागल हो क्या? मैं तो नहीं जा रही वहाँ और तुम भी मेरे साथ चलो। तुम्हें पता है ना कोठी में कौन है? कौन? अरे कौन है वहाँ पर? अरे नहीं बाबा, उसका नाम लेना भी मना है। अरे तुम अपनी बातें बंद करो और मुझे वहाँ छोड़ देना बस। मुझे जंगल से निकालो किसी भी तरह बस। सूची और वेद दोनों बातें करते हुए चलते चलते ग्रेवयार्ड हवेली के पास पहुंच जाते हैं। मुझे डर लग रहा। मैं तो चली अपने घर सलमान के साथ। तुम लो ये लालटेन और मौज करो
और अगर मेरे साथ चलना है तो चलो। वेद ने सूची से लालटेन पकड़ी और अपने हाथ में पकड़ा हुआ फूल जो अम्मा ने दिया था, उसने वह फूल सूची को दे दिया। कमल का फूल देखकर सूची ने पहले तो लेने से झिझका, पर फिर उसने अपने दोस्त का मन रखने के लिए वह फूल ले लिया। वेद सूची को बाएं बाएं करते हुए हवेली के दरवाजे के पास पहुंच गया। हवेली के दरवाजे पर एक पुराना जंग खाया ताला लटक रहा था। वेद ताले की चाबी टटोलते हुए अपना बैकपैक खोलता है और चाबी निकालता है। वह चाबी भी पूरी तरह जंग खाई पुरानी सी थी। चाबी ताले में लगाकर ताला खोलने की बहुत कोशिश करता है। पुराना और जंग खाया होने के कारण ताला नहीं खुलता। एकदम से वेद की नजर लालटेन से गिरे हुए तेल की तरफ जाती है और वो थोड़ा सा तेल उठाकर ताले में डाल देता है और दोबारा कोशिश करता है। अचानक से उसके कानों में किसी लड़की की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। वो पीछे मुड़कर जोर से बोलता है, सूची मत डरा। पर सूची तो जा चुकी होती है। एकदम से ताला खुल जाता है और तभी उसे एक औरत की चीख सुनती है। वो उसे अपना बहू समझकर कोठी में प्रवेश कर लेता है। अंदर लालटेन में धुंधला धुंधला नजारा दिख रहा था और फिर वही फूलों की खुशबू उसे और मदहोश करने लगी। पर वो बहुत थका हुआ था और अचानक बारिश शुरू हो गई थी। उसे नींद भी बहुत आ रही थी। उसने झट से कोना साफ करा और वहीं पर सो गया। उसके सोने की देर थी और फिर वे उसी सपने में दोबारा से खो गया। क्या है खुशबू का राज और क्यों सूची ने कमल का फूल लेने से अपना हाथ पीछे खींचा? क्या है उस सपने का राज जो उसे बार बार ना चाहकर भी परेशान करे जा रहा है? अगली सुबह जैसे उठा तो बाहर बहुत हंगामा सुनाई दे रहा था। उसी में सूची और उसका भाई मुंडन भी वेद से मिले और बातें करते करते वो भी सबके साथ नदी के किनारे शोर क्यों मच रहा है देखने के लिए जाने लगे। जैसे ही नदी के पास पहुंचे वहां उन्हें बहुत सारे चमगादड़ मरे हुए दिखे, जबकि गांव वालों ने कई सालों से एक चमगादड़ नहीं देखा था, जिन्हें देखकर वे बहुत चौंक गए। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि वो वापस आ गई है, वो अब किसी को नहीं छोड़ेगी। ये संकेत है उसके आने का। हवा में बदलाव महसूस होने लगा, खासकर हवेली और नदी के आसपास। फूलों की खुशबू हवा में घुल चुकी थी। वेद इस खुशबू से बखूबी वाकिफ था। बस उसी के कुछ दिन बाद अमावस्या थी और उसी अमावस्या की रात वही हुआ जिसका डर था। क्या लगता है आपको, क्या हुआ होगा अमावस्या की रात को? और क्यों मरे पड़े थे इतने सारे चमगादड़ नदी के किनारे? कौन वापस आ गई है? जानने के लिए देखते रहे परम सुंदरी यक्षिणी। यक्षिणी की माया है, ये रातों का काला साया है, समझ कोई न पाया है। यक्षिणी ने जो जाल बनाया है, फंस गया जो जाल में, बचना वो पाया है। दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी? हमें कमेंट करके बताइए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट स्टोरी की अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए देखते रहिए डेली का डर का डोज हर रोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।